हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोग सब 10th स्टैंडर्ड पास करके 11th स्टैंडर्ड में आए हो और आपने कॉमर्स की फील्ड चूज़ की है। करंट जो सिचुएशन में बहुत टाइम तक हम पढ़ाई से दूर है। आने वाले टाइम में आपका कोर्सेस क्या होगा वो कुछ पता नहीं। गवर्नमेंट द्वारा हमको कुछ भी कहा नहीं गया, फिर भी हम थोड़ी बहुत पढ़ाई है वो स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी बहुत हमने कर दी है। आप और मैं फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। हम लोग जो फील्ड में आए हैं वो एक बिज़नेस फील्ड है, तो वो बिज़नेस फील्ड में हमें जो स्टडी करना है वो बिज़नेस बेस करना है। कॉमर्स फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारे वे आपके लिए खुलेंगे आगे आगे। अब जो हमें स्टडी करना है, अपने पास्ट के दिनों में अदर सब्जेक्ट भी इसी तरह स्टडी की है घर बैठे। अब हमारे जो कॉमर्स के दो मेन सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को हम लेने जा रहे हैं। उसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एक जो नया सब्जेक्ट आ रहा है स्टैटिस्टिक। बेसिकली ये सब्जेक्ट आपके लिए नया नहीं है, बिकॉज 9th और 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत स्टडी आपने एक चैप्टर आपने पढ़ा है। स्टैटिस्टिक आपको एक 10th में भी चैप्टर आता था। अब वो चैप्टर है वो पूरा सब्जेक्ट बन गया है, तो आपको ये पूरा सब्जेक्ट है वो अभी स्टडी करना है। बेसिकली आप अपने पास अपनी बुक्स रखो, मैं भी अपने पास अपनी बुक्स रखता हूँ। देखो जो सिलेबस है, आपको इंडेक्स सिलेबस दिया गया है। वो सिलेबस टोटल आपको 9 चैप्टर का स्टैटिस्टिक में दिया गया। अब ये जो टाइम है वो टाइम में आप लोगों को भी पता है कि किस तरह से सिलेबस आने वाला है, क्या है वो। अब आपको 11th जो है वो नेक्स्ट ईयर 12th के बेस के ऊपर स्टडी करना है। हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे कि भाई सिलेबस क्या आएगा, क्या पूछेंगे, वो सब कुछ, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड आपका जो है वो बेसिकली लोकल एग्ज़ाम लिए जाती है, वो सब कुछ होता है। तो अब हमें जो फोकसिंग करना है वो नेक्स्ट ईयर जो हमारा 12th बोर्ड है उसके ऊपर फोकसिंग करना है। और 12th बोर्ड के ऊपर फोकसिंग करना है तो 12th में जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो हमारे सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक है, उसमें 12th में जो जो सब्जेक्ट जो जो चैप्टर की हमें रिक्वायरमेंट है वही चैप्टर हम स्टडी करेंगे। अभी आपको 9 चैप्टर में से डायरेक्टली थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा, बराबर, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वो 2 चैप्टर है वो आज हम पहले उसको छोड़ रहे हैं। देखो छोड़ रहे हैं उसका मतलब ये है कि ये सब कुछ 11th में तो आ रहा है बट 12th में उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सीधा जो 3rd चैप्टर है आपकी बुक्स में, सेंट्रल टेंडेंसी, बराबर, वो आपने पढ़ा भी है, थोड़ा बहुत उसमें से सीखा भी है। ये सब कुछ हमें डीपली थोड़ा पढ़ना है। स्टैटिस्टिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट में आपको डेटा दी गई है, वो डेटा किस तरह से हम कलेक्ट करते हैं, वो कलेक्ट की हुई डेटा है उसको हम किस तरह से उसको स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद उसके ऊपर जो जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट है, वो है कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट। वो कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर से जो रिज़ल्ट निकलता है, वो रिज़ल्ट क्या आता है, उसके ऊपर पूरा फोकसिंग हमें करना है, बराबर। तो देखो एक चीज़, ये जस्ट लाइक ऑफ मैथ्स है, वन टाइप ऑफ मैथ्स है।
पर जो मैथ्स के रूल्स है उससे हटके थोड़े रूल्स है, वो स्टैटिस्टिक के अलग रूल्स, बट कैलकुलेशन तो इसमें भी आ रहा है, पूरा कैलकुलेशन के ऊपर ही है, बराबर। तो हम जो पहला चैप्टर है हमारा वो है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स कि जो डेटा हमने कलेक्ट किए हुए, डेटा हमारे पास है, बराबर, वो डेटा का सेंट्रल जो बीच का जो नाप है वो, बराबर, वो कैलकुलेशन करना है। यह आपने 10th में भी किया है, आपको याद होगा, आपने मीन, मोड और मीडियन, ये 3 चीज़ें हैं वो 10th में सीखी है, वही चीज़ें हमें यहाँ सीखनी है, बराबर। तो देखते ये बोर्ड के ऊपर आप आपको दिखाई दे रहा होगा, हमें जो पहली चीज़ सीखनी है वो है अरिथमेटिक मीन। आप अपनी बुक जो है वो बुक के पेज नंबर 69 के ऊपर जाओ। 69 के ऊपर आपको पहली चीज़ दिखेगी वो है अरिथमेटिक मीन, बराबर। ये अरिथमेटिक मीन, उसको खाली आप मीन भी बोल सकते हो। अब जो वो सीखना है, बराबर, उसका मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ बोर्ड के ऊपर लिख के दिया हुआ है। अरिथमेटिक मीन फॉर रो और अनग्रुप डेटा। आपने 9th स्टैंडर्ड में आपको याद होगा कि आपने जो डेटा है उसको जस्टिफाइड किया था, पता है आपको, वो एक एक लाइन करते थे, उसके बाद 4 के बाद 5 टाइम आता था तो वो पूरा क्रॉस करके उसको 5 का एक ग्रुप बनाते थे, उस तरह से आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते थे, वो आपको याद ही होगा, आपने पास्ट में सीखा है। तो वही चीज़ें, बराबर, उसमें जो अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा मीन्स के ओनली फॉर 8-10 आपको डेटा दी गई है, तो वो डेटा है उसको, उसके ऊपर से आपको अदरवाइज अरिथमेटिक मीन है वो फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ मैंने आपको 2 फॉर्मूला दिया है, एक नॉर्मल मेथड का और दूसरा है वो शॉर्टकट मेथड का। नॉर्मल मेथड का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा ही है। मीन है उसको हम यहाँ बोलेंगे एक्स बार, जो एक्स के ऊपर लाइन दी गई है उसको हम बोलेंगे यहाँ क्या, एक्स बार, बराबर, याद रखना, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स बार। ओके, तो यहाँ जो आपको मैंने फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन। नाउ हियर सिग्मा एक्स इज इक्वल, जो आपको डेटा दी गई है वो डेटा है, उसका टोटल जो आप करोगे, पहले तो जो डेटा दी गई उसको आपको एक्स कॉलम से उसको बुक्स में लिखना है, बराबर। मैं आपको नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल भी उसी तरह यहाँ लिख के आपको दूंगा, वो आपको स्टडी करवाऊंगा, उसके बाद फिर आप लोगों को इसी तरह है वो दूसरे सम भी कैलकुलेट करने हैं, बराबर। यहाँ देखो, जो एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन, ओके, सिग्मा एक्स हियर, सिग्मा एक्स इज इक्वल जो आपको डेटा दी गई है वो डेटा का आप टोटल करोगे तो टोटल आएगा, उसको हम बोलेंगे सिग्मा एक्स, और एन इज इक्वल नंबर ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा मीन्स के कितने डेटा आपको दिए गए हैं, 8 है, बराबर, तो वो 8 डेटा है, वो 8 है, तो एन इज इक्वल 8। 9 डेटा दी गई है, 9 डेटा दी गई है, बराबर, 9 नंबर्स दिए गए हैं तो एन इज इक्वल 9। 10 नंबर दिए गए हैं तो एन इज इक्वल 10। तो इस तरह से जो n है वो आपका नंबर ऑफ डेटा हुआ। ये आपको रेगुलर मेथड से, अदरवाइज आपको मीन फाइंड करना है तो। और दूसरी जो है वो है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड उसमें क्या है, ये दोनों मेथड से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर है वो मीन का सेम ही आएगा, अरिथमेटिक मीन है उसको वो सेम ही आएगा। शॉर्टकट मेथड है वो है एक्स बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब ये किस तरह से होगा, जो ए है वो है क्या है, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन्स के आपको जो डेटा दिए गए हैं उसमें से आपको एक
नंबर है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते हो उसको हम बोलेंगे ए मीन्स वो हमारा एज्यूम मीन। और उसके बाद एक कॉलम क्रिएट करनी है, जो नई कॉलम वो है डी कॉलम। मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, वो एग्जाम्पल के ऊपर से आप लोगों को ठीक तरह से समझ में आ जाए। फिर भी ये चीज़ आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी भी है, इसीलिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर। तो यहाँ एक्स बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ये हमारा फॉर्मूला है शॉर्टकट का। ए इज इक्वल एज्यूम मीन। सिग्मा डी किस तरह से फाइंड करना है? सिग्मा डी फाइंड करने के लिए पहले आपको एवरी जो नंबर दिए गए हैं, एवरी जो आपकी डेटा है, उसमें से आपने जो एज्यूम मीन डिसाइड किया है वो एवरी में से माइनस करते जाना है, और जो कॉलम क्रिएट होगी वो कॉलम होगी डी कॉलम। वो डी कॉलम को आपको फिर टोटल करना है, वो टोटल आएगा वो होगा आपका सिग्मा डी। और एन तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ डेटा, बराबर। तो फिर उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एक्स बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, बराबर। उस ए प्लस सिग्मा डी उसको डिवाइड करना है एन से, जो भी आपको नंबर मिलेंगे वो नंबर को आपको ए में प्लस करना है, अदरवाइज वो नंबर माइनस है तो ए में से वो नंबर माइनस करना है। ये दोनों मेथड से आप एरिथमेटिक मीन फाइंड करोगे तो वो उसका आंसर है वो सेम ही आएगा, बराबर। तो अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, वो एग्जाम्पल है वो मैं बोर्ड के ऊपर आपको दूंगा, पूरा समझाऊंगा, वो आपको समझना है आराम से। उसके बाद ऐसे ही 2-4 सम आपकी एक्सरसाइज के हैं वो आपको करने हैं। दोबारा आपको अदरवाइज समझ में नहीं आता तो वीडियो है वो दोबारा आप देख के भी समझ सकते हो। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। तो आपने देखा आपको क्या करना है, फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया मीन का। अब मैं आपको वो फॉर्मूला में अनग्रुप डेटा में किस तरह से मीन फाइंड करना है वो मैं आपको दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बराबर। देखना बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, बराबर। आपको देखो उसमें से फाइंड द मीन डेटा दी गई है x 7 30 4 8 6 9 10 4। तो ये आपको एक अनग्रुप डेटा दी गई है, तो वो अनग्रुप डेटा में से आपको फाइंड करना है मीन, बराबर। तो यहाँ मैंने नीचे आपको कैलकुलेशन पूरा दिया गया है। देखो मैंने x पहले कॉलम बनाई है, x की कॉलम आप लोगों को दिख रही है 7 30 4 8 6 9 10 4। ओके, अब शॉर्टकट मेथड और रेगुलर मेथड दोनों मेथड से मैंने आपको मीन काउंट करके दिया है। तो देखो पहले मैंने क्या किया है कि x जो कॉलम है, ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था वो आपका क्वेश्चन था, और नीचे जो पूरा कैलकुलेशन जो आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, वो जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन जो आपको पूछा गया उसका आंसर है। तो मैंने पहले x कॉलम, आपको भी इसी तरह आपकी नोटबुक में पहले समझ लो, उसके बाद में ये एग्जांपल लिखना है, फिर ऐसे ही सम मैं आपको दूसरे दूंगा वो आपको कैलकुलेट करने हैं, बराबर। तो पहले देखो x मैंने कॉलम क्रिएट की है, x की जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया था उसका 7 30 4 फिर 8 फिर 6 फिर 9 10 और 4। अब रेगुलर मेथड से मीन फाइंड करने के लिए आपको पता ही है, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी ये सब कुछ किया है। तो उसमें क्या है कि पहले x जो कॉलम है उसका टोटल करना है, 7 30 4 8 9 6 9 सॉरी 7 30 4 फिर 8 फिर 6 फिर 9 फिर 10 और फिर 4। अब इसको कैलकुलेटर में आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे उसका टोटल, और उसका टोटल आएगा, आप कैलकुलेटर यूज़ करो 61 आएगा। ओके, अब देखो बाजू की कॉलम जो मैंने क्रिएट की है वो नहीं देखना है, उसके बाजू में मैंने रेगुलर मेथड से मीन फाइंड किया हुआ है। फॉर्मूला मैंने पहले लिखा x बार इज इक्वल सिग्मा x अपॉन एन, अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया है। सिग्मा x
जो अभी आपने फाइंड किया 61, ओके, दिख रहा है यहाँ 61 नीचे, ओके, यस। अब आप अपनी बुक्स में ये जो लेफ्ट साइड में मैंने जो पूरा कैलकुलेशन किया एक्स का, पहले डी आप अभी देखना ही मत, वो हम शॉर्टकट मेथड में जाएंगे तब हम देखेंगे। एक्स का टोटल किया, सिग्मा एक्स आया, उसके बाद एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन, मैंने फॉर्मूला रखा, सिग्मा एक्स मैंने फाइंड किया है 61 डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल नंबर ऑफ डेटा। देखो तो यहाँ कितने डेटा है, एक 7 है, फिर 13, फिर 4, 8, 6, 9, 10 और 4, 8 डेटा आपको टोटल दी गई है। तो डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आपको मिलेगा, आपका मीन मिलेगा। एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन, कैलकुलेशन करो आप कैलकुलेटर में, 61 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर आएगा 7.63, 63 नहीं आएगा पर ऐसे आएगा 7.6625, इस तरह से आएगा। तो थर्ड डिजिट है वो 5 के ऊपर आता है, तो वो सेकंड डिजिट में 1 ऐड करके बाकी के डिजिट निकाल देने, बराबर। अब हम आते हैं शॉर्टकट मेथड के ऊपर। अब मैंने आपको पहले भी समझाया कि भाई x जो दिया गया है वो x में आपको कोई भी एक डेटा है उसको सिलेक्ट करना है, वो आपका हीरो है, आपके जो कैलकुलेशन कर रहे हो उसका हीरो है, बराबर। उसको हम बोलेंगे एज्यूम मीन, मीन्स ए, कैपिटल ए से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने यहाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने लिया है वही आपको लेना है, मैंने यहाँ मेरा जो एज्यूम मीन है वो लिया है 8, बराबर। तो मैंने उसके ऊपर बॉक्स कर दिया, ये मेरा एज्यूम मीन है। अब क्या करना है, एवरी डेटा में से एज्यूम मीन को माइनस करना है, फिर जो कॉलम क्रिएट होगी वो कॉलम होगी डी कॉलम। दिख रही है आप लोगों को डी कॉलम, बराबर। डी इंटू ब्रैकेट मैंने लिखा है एक्स माइनस ए, बराबर। अब क्या करना है, यहाँ एवरी डेटा जो आपको दी गई एक्स के, उसमें से माइनस करना है आपको 8, 7 माइनस 8 माइनस 1, 13 माइनस 8 5 प्लस आएगा, 4 माइनस 8 माइनस 4, 8 माइनस 8 ऑलमोस्ट 0 आएगा, 6 माइनस 8 इज इक्वल माइनस 2 आया। जो जो करते जाओ वो आपको वो कॉलम में लिखते जाना है, बराबर। फिर 9 माइनस 8 1 आया, फिर 10 माइनस 8 प्लस 2 आया, और लास्ट 4 माइनस 8 माइनस 4 आया। अब ये जो कॉलम है उसको आपको कैलकुलेटर में करो, या ऐसे ही आप देख के भी कर सकते हो, उसका टोटल करना, 2 टाइम टोटल कर लेना, मिस्टेक होगी तो आंसर नहीं आएगा, बराबर। तो यहाँ टोटल करो, ये -1 है, ये फिर +5 है, फिर -4 है। तो देखो ऊपर के तीनों नंबर है उसमें -4 और -1, सो 5 हो गया माइनस, और +5 है निकल गया वो। फिर ये -2 और ये +2 वो भी सम इक्वली निकल जाएंगे। फिर -4 बचा और ऊपर +1 है, तो बाकी -3 बचते, बराबर। इसका टोटल करोगे तो क्या आएगा, -3। तो -3 मैंने टोटल कर दिया, उसको हम बोलेंगे सिग्मा डी। फिर राइट साइड में देखो, राइट साइड में मैंने शॉर्टकट मेथड से भी कैलकुलेशन की हुई है, एक्स बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए मीन्स हमारा एज्यूम मीन, जो हमारा सम का हीरो है वो, बराबर। तो वो एज्यूम मीन है वो हमारा है 8 प्लस सिग्मा डी हमको मिला है, यहाँ क्या मिला है, -3 मिला है, तो वो -3 सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन, एन इज इक्वल 8, ओके। तो यहाँ कैलकुलेशन पूरा देख लो, बराबर। यहाँ ध्यान रखना -3 डिवाइडेड बाय 8 करना है, तो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 0.37, 36 समथिंग ऐसे आएगा, बट 3 6 और उसके बाद 5 आएगा। तो मैंने जो थर्ड डिजिट वो 5 के ऊपर, 5 या 5 के ऊपर होता है, तो वो सेकंड डिजिट में मैं ऐड कर दिया है। तो मैंने क्या किया है, -3 डिवाइडेड बाय 8, तो -3 डिवाइडेड बाय 8 आंसर क्या मिला मुझे, -0.37। तो 8 में से मैंने -0.37 माइनस किए, बराबर।
तो मुझे आंसर मिला है वो है 7.63। दोनों मेथड से जो मैंने कैलकुलेशन किए वो कैलकुलेशन का आंसर एक ही आ रहा है, 7.63 और 7.63। आप लोगों को भी ध्यान रखना है, आप दूसरे समय से कैलकुलेट करो तो भी आपका आंसर है वो पर्टिकुलर शॉर्टकट और रेगुलर मेथड से सेम ही आने चाहिए। ओके, बराबर आप देख के, ये पूरा एक एग्जाम्पल है वो आप अपनी नोट्स में लिख लो। ओके, तो आपने बराबरली जो मैंने सम एक आपको दिया है वो आपने लिख लिया। अब मैं बोर्ड के ऊपर ऐसे ही अलग अलग 5 सम मैं आपको आज दिए जा रहा हूँ, बराबर। कल हम फिर से मिलेंगे, कल हम फिर से इसी तरह फिर से कैलकुलेशन करेंगे और फिर आपको मैं आज जो मैं आपको 5 सम दे रहा हूँ वो 5 सम के आंसर आपको कल मुझे ग्रुप में आपने जो कैलकुलेशन किया है वो कैलकुलेशन आपको ग्रुप में छोड़ना होगा। पूरा कैलकुलेशन 5 सम मैं आपको ऐसे ही आज दे रहा हूँ, कल फिर से हम इसमें आगे जाएंगे, बट पहले आपको ये 5 सम आज कैलकुलेशन करने हैं, बराबर। मैं अभी आपको बोर्ड के ऊपर 5 सम दे रहा हूँ, वो पाँचों सम में आपको क्या कैलकुलेशन करना है, आपको कैलकुलेशन करना है मीन। अनग्रुप डेटा ही है पाँचों 5 सम के, बराबर, कोई ग्रुप डेटा नहीं है। अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा हम कल सीखेंगे। अनग्रुप डेटा है वो अनग्रुप डेटा में आपको मीन फाइंड करना है, शॉर्टकट और रेगुलर दोनों मेथड से। ओके, चलो तो मैं आपको आज का होमवर्क दिए जा रहा हूँ, देख लो बराबर बोर्ड। मैंने होमवर्क लिखा है, आपको क्या करना है, फाइंड द मीन। 5 सम मैंने यहाँ आपको लिख के दिए हैं, बराबर। पहला सम जो है उसका डेटा है, दूसरा सम है उसका भी डेटा है, तीसरा सम है उसका भी डेटा है, चौथा सम मैंने आपको दिया है वो डेटा दिया गया है, और पांचवा सम। ये पांचों सम में आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीन, वो भी दोनों मेथड से। और दोनों मेथड से फटाफट कैलकुलेट करके आपको हमारा जो ग्रुप है वो ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है स्कूल का, वो व्हाट्सअप ग्रुप में आपको अपना कैलकुलेशन, और आप डेफिनेटली आप अपना कैलकुलेशन करके ग्रुप में सेंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज आपके दूसरे जो साथी है, जो स्टूडेंट है, वो भी उसमें कैलकुलेट करके भेजेंगे। तो फिर आपको पूछने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरा राइट है या रॉन्ग है। आप अपने आप अपना कैलकुलेशन है वो मैच करके देख लेना। ओके, तो चलो आज का दिन हमारा हम यहाँ ख़त्म करते हैं, कल फिर से मिलेंगे। कल फिर से ये जो 3rd चैप्टर है उसमें आगे कैलकुलेशन सीखेंगे। इसी तरह आपको सीखना है, बस हम जल्द ही फिर से स्कूल पे मिलेंगे। ओके, ये वीडियो में आप ये पूछ करके आप एक एक सम है वो अपनी नोट में लिख लेना। ओके, टेक केयर, गुड बाय।